आज देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। भारत में पहली बार किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति से पैसिव यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी गई है। यह मामला जुड़ा है हरीश राणा से, जिन्हें लंबे समय से गंभीर और असाध्य बीमारी का सामना करना पड़ रहा था। उनकी हालात ऐसी हो चुकी थी कि वे सामान्य जीवन में पूरी तरह से असमर्थ थे और लगातार असहनीय पीड़ा में थे। इसी स्थिति को देखते हुए हरीश राणा और उनके परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और पैसिव यूथनेसिया की अनुमति मांगी। भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों की राय और परिवार की सहमति को ध्यान में रखते हुए हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया की अनुमति दे दी। इसका मतलब यह है कि अब डॉक्टर जीवन बनाए रखने वाली कृत्रिम चिकित्सा प्रक्रिया जैसे वेंटिलेटर या अन्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जानते हैं आखिर ये पैसिव यूथनेसिया क्या होता है। पैसिव यूथनेसिया का मतलब होता है किसी असाध्य बीमारी से जूझ रहे मरीज के जीवन को कृत्रिम उपकरणों के सहारे बढ़ाने की बजाय प्राकृतिक रूप से समाप्त होने दिया जाए। हालांकि भारत में एक्टिव यूथनेसिया यानी जानबूझकर दवा देकर मृत्यु देना अभी भी अवैध माना गया है। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह फैसला इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इससे पहले सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल और पैसिव यूथनेसिया को कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी थी। लेकिन किसी खास व्यक्ति के मामले में अदालत से इस तरह की अनुमति मिलना बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। इस फैसले के बाद देश भर में अब नई बहस शुरू हो गई है। क्या असाध्य पीड़ा झेल रहे मरीजों को सम्मान के साथ मृत्यु चुनने का भी अधिकार नहीं है, या फिर जीवन बचाने की हर संभव कोशिश ही अंतिम रास्ता होना चाहिए? यह फैसला निश्चित रूप से भारत की न्याय व्यवस्था, मेडिकल एथिक्स और मानवाधिकार की बहस में एक नया अध्याय जोड़ता है। आप इस फैसले को आखिर कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।